आज मैं पैंट के मोबाइल जेब लगाना सिखाऊंगा। और क्या है कि जब मोबाइल जेब में हाथ डालते हैं ना तब वो बाहर निकल जाती है, और जब हम जेब में अंदर हाथ देते हैं ना तो जेब बाहर निकल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक जाती लगानी होती है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और जो पैंट की जेब में मोबाइल किस प्रकार से लगाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। और यदि नए हो तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस प्रकार से ये जाती काट लिए। ये जाती, इसकी लंबाई 4.5 रखी है और इसकी लंबाई 6.5 और चौड़ाई लगभग मैंने 4.5 रखी है। और मोबाइल जेब बनाने के लिए ये इस प्रकार के 2 कपड़े चाहिए, जिसकी इसकी लंबाई है 8.5 और इसकी चौड़ाई है लगभग 6 इंची। इस प्रकार से इसको यहाँ से जोड़ना है इस तरह से। दोस्तों ये है इस तरह से, ये उल्टी साइड है तो इसको सीधी साइड में इस तरह से इसको रख लेना है और इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से, इस तरह से मोड़ के और लब की सिलाई लगा दी। यहाँ पर इस प्रकार से लब की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर 2 सिलाई लगानी है। इस तरह से इसकी सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद में इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से, और मोड़ के और यहाँ पर सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है। और नीचे से भी इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है, इस तरह से इसको मोड़ लेना है। इस तरह से इसको सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद में यह हमने आगे का पार्ट काट रखा है पैंट का, तो हम इसके अंदर से यहाँ पर हम, ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है, तो यहाँ पर हम जेब लगाएंगे। जेब लगाने के लिए क्या करेंगे कि हमने ये जेब काट रखी है, ये जेब काट रखी है जिसकी हमने लंबाई ली है लगभग 13.5 इंची लंबाई ली है। और इसकी चौड़ाई हमने 6.5 ली है। और नीचे से हमने 7 इंची ली है। इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम मोबाइल जेब लगाएंगे। मोबाइल जेब लगाने के लिए हमें यहाँ से लगभग 3 इंची साइड है, तो यहाँ पर 3 इंची का मार्का करना होगा और यहाँ पर इसको लगाना होगा। इस तरह से इसको इस तरह से इसको जोड़ना होगा। दोस्तों हम ये सीधी साइड में लगा रहे हैं। इस तरह से इसको लगा लेना है। और इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाते हैं। पहले हमने लब की लगाई थी और अब हम बूट की लगा रहे हैं।
इस प्रकार से लगाने के बाद में इसको ऐसे बंद कर लेना है। इस प्रकार से इसको बंद कर लेना है। और इसको बंद करने के बाद में इसको ऐसे ये अंदर की साइड में चला जाएगा और इसको ऐसे सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से इसको ये अंदर की साइड में मोबाइल जेब चली गई है और इसके ऊपर से एक इस प्रकार से एक मोड़ की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ से इसके ऊपर से ये हमने पैंट का पार्ट कटा हुआ है, इसको इस तरह से रख लेना है। इस तरह से इसको रख लेना है और रखने के बाद में इसको नीचे की साइड में इस तरह से निकाल देना है और यहाँ से रख के और हमको किनार की जरूरत होगी, जो हमको लगभग 7.5 इंच की किनार की जरूरत होगी, जो हमने किनारे से काट लेनी है। और इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा काटना है दोस्तों। तिरछा काटने से क्या होता है कि थोड़ी तिरछी जेब लगाएंगे तो अच्छी लगेगी, इसलिए थोड़ी ऐसे राउंड में लगाए, थोड़ी सी सीधी जेब नहीं लगानी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इसको रख के इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगानी होगी इस तरह से। ये 7 इंची लंबाई की है और ये ऊपर हमने 2.5 इंची का मार्का लगाया है। वहाँ तक इस प्रकार से मिला के इसको अच्छे से और सिलाई करनी है इस तरह से। सिलाई करने के बाद में इसको यहाँ से इस तरह से इसकी बोन बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से बोन बना लेनी है। यहाँ पर इस तरह से ये किनार बना लेनी है और किनार बनाने के बाद में इस तरह इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से अच्छे से इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से जमा लेना है। इस तरह से इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद में यहाँ से एक सिलाई लगानी है। इसके किनार में एक सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगानी है दोस्तों। सिलाई लगाने के बाद में ये एक्स्ट्रा है इसको काट देना है और काट देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको 1.5 इंची का मार्का लगाना होगा। यहाँ तक हमको सिलाई करनी होगी इस तरह से। और हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा था इस तरह, तो यहाँ पर 2.5 इंच रखना होगा और 2.5 इंच रखने के बाद में इस प्रकार से इसके ऊपर से 1.5 इंची तक सिलाई करनी होगी इस तरह से। इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से और ये पीछे से इस तरह से दिखेगी। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम एक जाती लगाएंगे। जाती लगाने से ये फायदा होगा कि जब हम पैंट में हाथ देंगे
तो जेब बाहर नहीं आएगी। इसलिए कभी भी पैंट बनाएं दोस्तों तो यहाँ पर जाती इस प्रकार से तिरछी लगाएं, सीधी नहीं लगाएं और लगभग 5 इंच से ज्यादा नहीं लगाएं। ज्यादा लगाने से क्या होती है कि चैन पर खिंचाव आता है, तो इसलिए कभी भी लगाएं तो तिरछी लगाएं, इस प्रकार से तिरछी लगाएं और यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई कर दें। और यहाँ पर दोस्तों पक्के से सिलाई करें, 2-3 बार सिलाई करें इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई करें इस तरह से। और सिलाई करने के बाद में इसको इस तरह से सीधा कर लेना है दोस्तों। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर एक लपकी सिलाई लगा देनी है किनार पर इस प्रकार। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट देना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट देना है इस तरह से। और काटने के बाद में ये पीछे से ऐसे जुड़ जाएगी, ये जाती है, ये पैंट खींचने नहीं देगी। जब हाथ पैंट के अंदर ऐसे देते हैं इस तरह से जेब में हाथ देते हैं तो ये ऐसे बाहर निकल जाती है, तो ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, ये अंदर की साइड में ही रहेगी। ठीक है दोस्तों। और इसमें हम खुले रिपे भी डाल सकते हैं, मोबाइल जेब भी डाल सकते हैं। तो कभी भी पैंट बनाएं तो इस प्रकार से मोबाइल जेब बना लेना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें ये जाती जरूर लगाएं। जाती लगाने से क्या है कि पैंट की जेब बाहर नहीं दिखेगी और खिंचाव भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी बनाएं तो ये जाती जरूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।